की धारा हथनी कुंड ऐसी, हथनी कुंड में जमुना जी ऐसी तो मित्रों ऐसी। आज तक इनका मैंने बहुत नाम सुना, आज इनके साक्षात दर्शन हुए। सबसे पहले महाराज जी आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा मात्र से दो शब्द पर जवाब रहेगा कि जो आज के टाइम में यमुना जी में जो गंदगी है, जो सरकार ने वादे किए थे स्वच्छ यमुना की, आज यमुना मैया की वो दुर्गति हो रही है। क्योंकि यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण की बहुत परम प्रिय है। जो सरकार ने वादे की कि यमुना स्वच्छता वो आज तक स्वच्छ नहीं हो पाई। इसका कारण क्योंकि लोगों, अगर मैं आगे बढ़ूंगा राजनीति में तो इनका मुख्य मुद्दा रहता है यमुना मंदिर और हिंदू समाज, मगर इसको एक साइड रखते हुए और महाराज जी से पूछे, महाराज जी इस यमुना मिशन में जो यमुना का जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए महाराज पूछते हैं। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, आप इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो महाराज जी जो यमुना मिशन में जो चल रहा है उसके बारे में आप, जो यमुना रक्षक दल में जो चल रहा है, रक्षक में किस प्रकार से रक्षा करते हो और रक्षक में क्या क्या बताएंगे विस्तार से? आपको बहुत बहुत आपके धन्यवाद, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आगे कहना आपने सुन लिया। मेरी स्थिति समझिए, यमुनोत्री से यमुना जी चलती है और 130 किलोमीटर नीचे एक डाक पत्थर जगह है, वहाँ 21 गेट लगे हैं। वहीं यमुना जी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और एक नहर में डाल दिया जाता है और नहर के माध्यम से 50 किलोमीटर यमुना जी सफर करते हैं। और वहाँ डाक पत्थर से जो यमुना जी का पेट है उसमें कृषि चलते हैं, खनन होता है, पानी नहीं है जी। फिर वो 50 किलोमीटर दूरी तय करके लगभग 4-5 किलोमीटर हथनी कुंड से ऊपर यमुना जी में छोड़ दिया जाता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद में पुनः हथनी कुंड बैराज बनाए 18 गेट का। तो वो तो बिजली घर बना जो नहर से पानी आके छोड़ दिया, यहाँ संपूर्ण जल को रोक दिया गया और आपका 80% नहीं 87% जल छोड़ दिया गया हरियाणा की तरफ, 12% जल शांत की तरफ और कुछ चिड़िया और पशु पक्षी को पीने के लिए जल छोड़ा गया। हम लोग कई बार नहीं भूल गए। तो 1994 में समझौता हुआ था। समझौता के तहत यमुना जी को वहीं खत्म कर दिया गया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक बूंद यमुना जल नहीं है। पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो भी आ रहा है, दिल्ली का मलमूत्र, कारखानों का जहर, हथनी कुंड के बाद में आपका सोनीपत पानी का करनाल, सोनीपत के सारे कारखानों का जहर, गंदगी सीवर का पानी दिल्ली आते आते संपूर्ण रूप से 100% यमुना और उसके बाद में जो ब्रज में आता है उसमें एक बूंद यमुना जल नहीं है। और यहाँ से जब आगे बढ़ती है यमुना की इटावा के आगे एक पचनदा है, वहाँ जाके जब नदियाँ मिल जाती हैं, चंबल और सिंधु और आपका बेतवा वगैरह सब नदियाँ से जाके वहाँ जल साथ में प्रयास है। मेरे कहने का मतलब है कि संगम में यमुना जी नहीं है। 1994 का जो समझौता था वही बहुत बड़ा दुर्भाग्य पेश हो गया। जो ब्रज का आदर संसार करता है, यहाँ के मिट्टी में मस्तक नवाने के लिए एकदम ललायत रहते हैं, आज इन ब्रजवासियों को दिल्ली से मजबूत और कारखाने का खड़ा है। इसका परिणाम है कि पूरे ब्रज बीमार हो गया, कैंसर और लीवर की बीमारी और आपका हार्ट अटैक, बड़ी शुगर तो भरकर है और सारा का सारा ब्रज का जब दूषित हो गया। पीने लोग नहीं है। जब गाँव में जाएंगे, एक एक गाँव में 20-20 मौतें हो रही है, जवान मौत हो रही है और जमीन का दूषण है। 1915 में 16 में हरियाणा सरकार ने बजाबते विज्ञापन छपवाया कि पलवल जिला, फरीदाबाद के जिला के किसान यमुना जल का प्रयोग न करें, क्योंकि जो विशेषज्ञ
और बड़े बड़े लोगों की वैज्ञानिकों की टीम उस अन्न को जांच किया जो पैदावार होती है, उस अन्न खाने से कैंसर से बड़ी बड़ी जैसे बड़ी बड़ी घातक बीमारियाँ हो रही है, उन्हें चेतावनी दिया था। उसको हम लोगों ने कॉपी करके बहुत पर्चे बंटवाए। तो दुर्भाग्य आए तो मथुरा की स्थिति, आगरा की बहुत खराब है। तो ये रहा आपकी यमुना की स्थिति। इसके लिए बहुत बड़े संघर्ष हुए। 2013 में लाखों लोग पाकिस्तान में दिल्ली गए, 15 में गए, हथनी कुंड तक यात्रा हुई, यमुनोत्री तक हम लोग गए। तो ये सिर्फ आश्वासन मिलता रहा और आज भी यमुना जी हथनी कुंड तक गए हैं। 1994 में समझौता हुआ था, उसमें लिखा गया कि 2025 में इस समझौता पर पुनर्विचार होगा कि इससे फायदा हुआ नुकसान हुआ। अगर हम चुप बैठे रह गए तो 2025 के बाद हमेशा हमेशा के लिए यमुना जी गुलाम हो जाएंगे। अब कोई वहाँ से छुड़ाने वाला नहीं है। तो हम लोग की तैयारी चल रही है और बड़े पैमाने पर गाँव तैयारी चल रही है। 5000 गाँव हम लोग हो रहे हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सत्याग्रह करने के लिए। लेकिन चुनाव तक इस पर हम कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं करने वाले हैं, हमें पता है इतना बड़ा समस्या है, 2 महीने नहीं होने वाला है, ये बहुत बड़ी लंबी समस्या है। हाँ, अब तक नहीं हुआ। 5 राज्यों की मीटिंग कराना पड़ेगा। 5 राज्यों की मीटिंग कराने के बाद सरकार निर्णय ले और 1994 को समझौता को उस तरह से रद्द कर दे जिसे 370 धारा रद्द कर दिया। जब तक 1994 का जो अन्यायपूर्ण समझौता हुआ था हथनी कुंड पर तरफा, उसको रद्द करके 1200 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के भूभाग में यमुना जल कितना चाहिए और 180 किलोमीटर हथनी कुंड से यमुनोत्री है और संपूर्ण जल